सामने लेके चल रहे हैं। जिस समय भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और जब परशुराम ने भारी भीड़ देखी तो जनक से एक बात कही। जनक जनक हो क्या कारण है ये भारी भीड़ भारी परशुराम ने आते आते जवाब दिया है कि जनक आज से पहले हमने तुम्हारे दरबार में इतनी लंबी भीड़ कभी नहीं देखी। क्या कारण है? और ये आवाज जो हुई थी आवाज किसकी थी? तब तक उस टूटे हुए धनुष के ऊपर नजर पहुंच गई और जब वो धनुष टूटा हुआ देखा तो आग बबूला हो गई। लाल लाल आंखें भई गरमा गया शरीर फरसा उठाया और कहने लगे जनक कौन था वो बहादुर जिसने मैंने तो वहाँ का दूरी चल तोड़ दिया? कौन थी वो मां जिसने उस पहलवान को जन्म देकर के सियाना किया, जिसने भोले बाबा के धनुष को तोड़ करके सीता जी के साथ रिश्ता जोड़ करके अपनी मौत को मिला लिया? बड़े बड़े बहादुर और परशुराम के क्रोध को निहार करके उनके पैरों पर गिरने लगे। बिना पूछे ही सारा परिचय देने लगे और सबको दुखी सीता को उदास निहार करके भगवान राम ने दोनों हाथ जोड़े और कहा कि माफ करना ब्राह्मण देव, धनुष तोड़ने वाला कोई गैर नहीं है। कहने लगे ब्राह्मण देव माफ करना, भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा आपके दास के अलावा हर किसका काम है? भला न रे हे ब्राह्मण देव, भोले बाबा के धनुष को तोड़ने वाला आपके सेवक के अलावा दास के अलावा और कोई नहीं हो सकता। जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे सेवक के बारे में तुझे कुछ ज्ञान नहीं। सेवक तो वो होता है जो सेवा जैसे काम करता है। बिना बात के कलह बढ़ाना लड़ाई करना क्या सेवक का धर्म है? और अब हम समझ गए राम। परशुराम बोले क्षत्रिय दल की गाड़ी इसलिए मसला याद आई सुनना है चोर की गाड़ी कहने लगे कि राम इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। इसका मतलब है कि वो धनुष तुमने तोड़ा है। जब सबसे आगे तुम बोल पड़े तब तक लक्ष्मण आगे बढ़े और कहने लगे आइए ब्राह्मण देव, बड़े दिन से हम तुम्हारा नाम सुनते चले आ रहे थे। इसका मतलब है कि जब भैया ने मीठे वचन कहे और भैया ने जब ऐसी बात कही और तुम्हें क्रोध आ गया। लेकिन परशुराम सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। परशुराम
मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा में आता है। लक्ष्मण ने जवाब दिया परशुराम, कभी मीठी बोली का कारण भी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। और जो इतना मीठा होता है, जो इतना मीठा होता है, जो इतना मीठा होता है, लक्ष्मण याद कराता है। और अतना मीठा करना है तो मुंह में तेरा जाता है। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, सच है मीठी बोली का कारण भी कभी दुख का कारण बन जाता है और मीठी बोली के कारण ही तोता पिंजड़ा के अंदर फंस जाता है। भैया ने जब मीठे वचन कहे और उन बात के ऊपर तुम्हें क्रोध आ गया, इसका मतलब है कि भैया राम जब पहले बोल गए तो वो चोर है। और जो लक्ष्मण के ये वचन सुने परशुराम आगे बढ़े तो लक्ष्मण कहने लगे वहीं खड़े रहो। अरे इस धनुष की बात करते हो परशुराम कि बहुधन ही बहु न असली सिक्की में घुसाए। लक्ष्मण कहने लगे ब्राह्मण को, अरे खेल ही खेल में ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए और तुम्हें कोई कभी क्रोध नहीं आया। और ये धनुष टूट रघुपति न दोष और मुन बिन काज करिए सतरोष, मुन बिन काज करिए सतरोष, मुन बिन काज। लक्ष्मण कहने लगे वीरवर, ऐसे धनुष न जाने कितने टूट गए लेकिन तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आया। और इस धनुष में तो भैया का दोष भी नहीं है। छुआ तो टूट रघुपति न दोष, यानी बरसों का पड़ा हुआ धनुष वो सड़ा हुआ था और भैया के छूने से टूट गया तो इसमें उनका दोष क्या। और जो इतने वचन सुने तो फरसा उठाया और परशुराम कहने लगे, क्यों मूर्ख बालक, हम जैसे क्रोधी महात्मा के सामने अब तू आंखें निकाल के बोल रहा है। रे लप बालक काल बस बोलत कोई न संभारे, धन ही समतुलार धन विदित सकल संसार। जवाब दिया है उन धनुषों के समान ये धनुष था। तो लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम लखन लाल ने अब कहा और कर कछुमत मुस्कान, धनुष हमारी मायने और सब ही एक समान। परशुराम कहने लगे, क्या उन धनुष की तरह से ये भी धनुष था? ये महात्मा दधीच की बेनाक की हड्डी का बना हुआ धनुष था। इस धनुष के ऊपर अधिकार था भगवान शंकर का। धनुष तोड़ने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ सकता। लक्ष्मण कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुम्हें मालूम है तेजस्वी ब्राह्मण है इसलिए मुझे ये कहना है। और ब्राह्मण भूषण रोग नहीं जो महाराज ने पहना है। लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम ब्राह्मणों का आभूषण क्रोध नहीं होता है और ये क्रोध तुम दिखाए। लक्ष्मण बोला, ये कहना है रजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अब लाज क्षमा हो महामुने चाहिए शांति ब्राह्मण में। लक्ष्मण कहने लगे, पर
परशुराम, जो क्रोध का तुम एक आभूषण पहन करके आए हो, ये तो रजपूतों का है जो रण में पहना जाता है, और तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणशील होता उनके हृदय में सद्भावना होती है, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। और जो ये वचन सुने तो परशुराम कहने लगे इसका मतलब है, इसका मतलब है। परशुराम बोले बालक क्या हुआ तुझे जो तू बात काटता जाता है। परशुराम कहने लगे क्या न्यौतारी का मन समझा जो हमें काटता जाता है। जवाब दिया इसका मतलब है कि तुम्हारी मौत आ गई। क्या हमें एक भीख मांगने वाला ब्राह्मण समझ रहा है? क्या हमें भिखारी समझ रहा है? क्या न्यौतारी ब्राह्मण समझ लिया? मैं समझ गया कि तेरी मौत मेरे हाथ से है, इसलिए तू आगे बढ़ता चला जा रहा। और बोले कि विख्यात सहसा दाव तक के और भुजदंड काटने वाला है, भुजदंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी मिले जो खून चाटने वाला है। परशुराम ने फरसा उठाया और कहने लगे लक्ष्मण इस फरसा की ओर देख, ये फरसा क्षत्रियों का खून चाटने वाला है। मैंने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से खाली कर दिया और तू हमें हमारे सामने इस तरीका की बातें करके हमें हराना चाहता है। और लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए। परशुराम से बोले लक्ष्मण बोले देखना नजर नहीं लग जाए, दबा लीजिए काख में जब हवा न लगने पाए। लक्ष्मण कहने लगे कि बड़ा बुरा किया तुमने जो ऐसे धनवा के पीछे और तुम फरसा लेके यहाँ चले आए, इसे छुपा करके रख देते कहीं इसमें हवा लग जाएगी। और जब ये वचन सुने तो घी पड़ते ही जिस तरह पड़ जाती है ज्वाल, उसी भांति आगे बढ़े परशुराम तत्काल। जैसे घी के अग्नि में डालने से ज्वाल दूनी बढ़ जाती है, परशुराम को ऐसा लगा कि मानो शरीर में किसी ने आग लगा दी हो। एक जगह शांत बैठ रहा हो, जैसे चले मोबाइल में ज्यादा वीडियो बनाओगे का? और जब राम बीच में आ मोबाइल गए में ना दोनों हाथ जोड़े और भगवान श्री राम ने कहा कि महाराज माफ करना, वो तो बालक है, दोषी तो मैं हूँ। अरे कहे हंसी रघुराई, परशुराम कहे हंसी रघुराई और काहे क्रोध करा बलदाई। कहे हंसी भगवान राम ने हाथ जोड़े और कहा कि महाराज उस बच्चे की ओर इतना ध्यान तुम क्यों दे रहे हो? कहे हंसी रघुराई, काहे क्रोध करा बलदाई। दोष नहीं है इस बच्चे का, दोष इस जो आते तुम हमारा पन में, अरे जो आते तुम हमारा पन में, तो हम झुक जाते चरण में। अरे तो हम झुक जाते चरण में। साथ
ब्राह्मण देव, अगर तुम ब्राह्मण पन में आते तो वो बालक कुछ नहीं कहता, हम तुम्हारे पैरों में झुक जाते। लेकिन चलो छोड़ो छोड़ो, मैं हूँ अपराधी अति भारी। राम बोलो, मैं हूँ अपराधी अति भारी, तोड़ के धनुष दो भुजधारी। दोषे न को नाई, काहे क्रोध करावल दाई। भगवान श्री राम ने दोनों हाथ जोड़ करके विनती की और कहा कि महाराज अपराधी तो मैं हूँ, अन्याय तो मैंने किया, धनुष हमने तोड़ा है, इसलिए भूल जाओ भूल जाओ। अरे जो कुछ कहो तुम हमसे, जो कुछ कहो तुम हमसे, नहीं हम नाराज हैं तुमसे। बढ़ावते न धाई, काहे क्रोध करावल दाई, कहे हसिर बुलाई। जवाब दिया, हे ब्राह्मण देव माफ करना, दोष उस बच्चे का नहीं है, दोषी तो मैं है। आप हमें जो भी सजा देंगे वो हमें स्वीकार है। और इतने वचन जब सुने तो परशुराम कुछ सोचने लगे, चलो। और तब तक आगे बढ़े लक्ष्मण फिर और कहने लगे, भैया अपराधी हो? अरे तुम क्यों अपराधी हो? अपराधी तो ये है। परशुराम से बोले, सबको बिगाड़ आए और दही दिलो दिलो भैया ने तुम घी को बिगाड़ आए। और लक्ष्मण कहने लगे, परशुराम अरे अपराधी तो तुम हो जो इस उपसम में विघन डाल रहे हो। हम लोग कितने मगन हैं और तुम अन्याय कर रहे हो और तुम यहाँ जोर दिखा रहे हो। लेकिन परशुराम, अरे जिसने पहला जन्म दिया तुम्हें बाकी दया नहीं आई। क्या जोर दिखा रहे, बलवान बन रहे। अरे सगी माँ तुमने अपने हाथ से मार डाली और तुम दोषी दूसरा मुंह मारे। अरे किसने पहला जन्म दिया रे तुम्हें, लेकर दया नहीं आई। और रोबत बेटी नहीं तुमने माता मार गिराई। कहने लगे, अन्याय हो ब्राह्मण अन्यायी। अरे घर वालन पे जोर जताए तुम कहाँ पे चलाए। बोलो, तुम कहाँ बिगाड़ोगे जीवन को? तेरे के किस बात छत्री हमने पृथ्वी से खाली कर दिया। कहाँ बिगाड़ोगे जीवन को? करते व्यर्थ पढ़ाई, अपने मुंह से करते बढ़ाई, तुम्हें को शर्म बनाए। जवाब दिया, अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हो
जरा भी शर्म नहीं आई? अरे जो बुज़दिल होते हैं, जो शायर होते हैं, वो अपने मुंह से अपनी प्रशंसा गाते हैं। और तुमने सगी माँ का कत्ल कर दिया, उसी दिन से बहादुर बन गए, सगे भाइयों को मार दिया और दूसरे को दोषी बताना। और दोस्तों, जो ये वचन सुने, कौन रोकने वाला था परशुराम को? वहां तन में अग्नि सी लगी, सुनकर ऐसे बैन, फरसालीनो हाथ में और लाल भये देवनैन। हाथ में फरसा उठाया और कहने लगे कि अब हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। लेकिन समाज के लोगों, अरे तुम लोग देख रहे हो, ये जितना छोटा है उतना ही खोटा है। एक बालक समझ करके हम इससे ऊपर हाथ नहीं उठा रहे और उतना ही सर के ऊपर सवार है। और परशुराम बोले कि धिक्कार हमारी भुजाओं को, जो इस पर नहीं पार किया, इस पर नहीं पार किया है व्यर्थ तुम्हारा ये मेरा, जो इसे नहीं संहार किया। लेकिन हमें दुख है, वो दांत जो बुझमोहे हैं वो तोड़े नहीं जाते हैं, लेकिन अब ऐसे कमीन छोड़े भी नहीं जाते हैं। और परशुराम बोले बुलाया गया था। जवाब दिया कि हम समझ गए कि जब चीता मरने के लिए आता है तब उसके पंख निकल आते हैं, और ठीक उसी तरीका से ये बालक आज हमारे हाथ से जिंदा नहीं बचेगा। और तब तक दोस्तों विश्वामित्र आगे बढ़े और विश्वामित्र कहने लगे, माफ करना, दोस्त उस बच्चे का नहीं है। परशुराम कहने लगे बार बार वही बात कि दोस्त नहीं है, और तुम अभी समझा भी नहीं रहे हो, क्योंकि तुम खुद चाहते हो कि ये बालक मारा जाए। इसलिए इससे कहो, इसे बताओ। और बोले कि कौशिक सुना हो मंद यह बालक, कौशिक सुना हो मंद यही बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। इसे हमारे बारे में बताओ और इससे ये कहो कि ये परशुराम भाई हैं जिनके इस फरसा ने बहादुरों का खून चाहता है। समझा दीजिए मेरे बारे में, इसे बता दीजिए। भान वंश राकेश कलंक, निपट निरंकुश अवधि असंख्य। इसे समझा दो और इससे ये कह दो कि ये परशुराम है हमारे वीरता के बारे में और हमारे चरित्र के बारे में, कांड के बारे में इसे बता दीजिए, अन्यथा इसकी मौत मेरे हाथ से है। लक्ष्मण को कहां चैन था। लक्ष्मण फिर आगे बढ़े और कहने लगे, परशुराम, अरे विश्वामित्र से कह रहे हो कि इन्हें बता दो। अरे वो क्या बताएंगे जब तुम ही अपनी बड़ाई अपने मुंह से 85 बार कर चुके हो, और अब भी अगर चैन नहीं है तो और 2-4 बार कर लो। और लक्ष्मण बोले कि लखन कहे वो मोने सुजस तुम्हारा। लक्ष्मण बोले लखन कहे वो मोने सुजस तुम्हारा।
लक्ष्मण कहने लगे बीरबल, अरे तुम तो अपने मुंह से अपनी बड़ाई करते हो, तो गुरु जी का क्या मतलब है जब तुम्हारी प्रशंसा करके बताएं। और तुम्हें तो एक बार नहीं 85 बार तब से कि अपने मुंह तुम आपन करनी बहुत साफ हो गया तो भांति बहुबरनी। लक्ष्मण कहने लगे 85 बार तो तुम बड़ाई कर चुके हो। अब गुरुजी क्या हमें बताएंगे तुम्हारे बारे में। तुम्हारे फरसा ने जब बड़े बड़े बहादुरों का सर काटा है, तुम ऐसा तो नहीं है परशुराम के औरतों के ऊपर तुम ये फरसा चलाते रहे हो। और जो ये वचन सुने तो परशुराम ने फिर कहा और जवाब दिया कि विश्वामित्र अन्यथा तुम्हारे सामने हमें से जान से मारने जा रहे हैं। उसी समय लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, अरे क्यों रो रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। लखन लाल ने फिर कहा, क्यों है पश्चाताप और तोड़ दिया हमने धनुष, तो जोड़ लीजिए आप। जवाब दिया ये धनुष हमने तोड़ दिया और तुम्हें बुरा लगता है तो उसे जोड़ लीजिए, जोड़ लीजिए। परशुराम कहने लगे क्या करूं, क्या करूं। नादान बच्चों के ऊपर, अबलाओं के ऊपर, दीन दुखियों के ऊपर बहादुर लोग कभी हाथ नहीं उठाते हैं। उसकी मजबूरी का फायदा तो उठा रहा है, लेकिन मैं अब तुझे छोड़ूंगा नहीं। तब तक आगे बढ़े विश्वामित्र और कहने लगे हूं परशुराम, अरे छोड़ो, भूल जाओ इस बात को कि कौशिक कहा क्षमहु अपराध, बाल दोष गुनगी नहीं मछाधू। और बच्चों के दोष कभी साधु लोग नहीं देखते हैं। चलो छोड़ो, भूल जाओ, कहने दो लक्ष्मण को जो भी कह रहा है। लक्ष्मण फिर आगे बढ़े और कहने लगे परशुराम, ये बार बार बूढ़ा फरसा उठा लेते हो। बोले, अरे बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम परशुराम, ये बूढ़ा फरसा दिखला करके तुम और हमें आज डर पाते हैं। बलिहार याद तो भूतों से तेरी हाथ हार उड़ाते। लक्ष्मण कहने लगे परशुराम, भूत से पहाड़ उड़ा रहे हो, बूढ़ा फरसा बार बार उठा के दिखा रहे हो। और बोले, ये सुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझाए। फरसा दिखा रहे, हमें डरपोक है। ये सुई मुई का पेड़ नहीं जो छूने से मुरझाए। मैं उस माता का लाल नहीं जो हवा से डरता है। और लक्ष्मण बोले परशुराम, अरे बार बार कहना कि क्षत्रियों का लोह ज्यादा है, लेकिन इस फरसा में लगता है औरतों का ही सर काटा है। बोले, अरे जब फरसा की धार सच मने डर पाई है नारी, जब फरसा की धार सच मने डर पाई है नारी। और नहीं पालो पर छत्तीस तुम घटिया
इस फरसा से किसी क्षत्रिय को मारा है? अरे औरतों का सर काटते रहे, सगी माँ के नहीं सगे हुए तो तुम दुनिया में किसके सगे हो? ये लक्ष्मण बोले तो ये सुनते ही फिर हुआ तिरछा उधर कुठार और रंग भूमि में मच गया अब के हाहाकार। दोस्तों, जो ये वचन सुने तो परशुराम फिर आगे बढ़े और फरसा लेकर के लक्ष्मण की ओर चले और कहने लगे कि लक्ष्मण, सच है जो तू आज वो फायदा उठा रहा है जो हम बच्चों के ऊपर कभी हाथ नहीं उठाते हैं। और जैसे ही लक्ष्मण की ओर दौड़े तब तक भगवान राम ने फिर हाथ जोड़े और जवाब दिया, ब्राह्मण देव, अरे हम लोग तो हमेशा ब्राह्मणों की पूजा करते रहे, ब्राह्मणों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य है, माफ करें कि हम करें ब्राह्मणों की सेवा। राम ने कहा कि हम करें ब्राह्मण देव, उस बच्चे के ऊपर रोष न करो, उसमें क्रोध न करो, हम करें ब्राह्मणों की सेवा, स्वामी के धर्म हमारा, हम झुके ब्राह्मण के आगे, ये पहला कर्म हमारा है। कहने लगा कि ब्राह्मण देव माफ करना, हम तो ब्राह्मणों की सेवा हमेशा करते हैं, ब्राह्मणों की पूजा करना हमारा परम कर्तव्य है, इसलिए ये दया ब्राह्मणों की है, जो सीता से नाता जोड़ा है। बोले ना, ये दया ब्राह्मणों की है, ये कृपा ब्राह्मणों की ही है, सिर्फ धनसुराम ने छोड़ा है। भगवान राम ने हाथ जोड़े और ये कहा कि ब्राह्मण देव, ये तो ब्राह्मणों की ही कृपा है, ब्राह्मणों की ही दया है जो हमने सीता से रिश्ता जोड़ा है और ब्राह्मणों की ही असीम अनुकंपा से हमने ये धनुष तोड़ा है। माफ करें, उस बच्चे का दोष नहीं है और चलो उसकी बातों में तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, भूल जाओ उसकी बात को। और जो इतने वचन सुने तो लिखा गोस्वामी तुलसीदास ने कि कहा कि राम वचन सुने कछुत जुड़ाए, तुलसीदास ने लिखा कि राम वचन सुने कछुत जुड़ाने मतलब शीतल हो गए, ठंडे हो गए। राम वचन सुने कछुत जुड़ाने, कहे कछु लखन बहुरी मुझे ज्ञाने, सीताराम जी की जय, सीताराम जी की जय, राजा राम जी की जय। दोस्तों, भगवान श्री राम के जब वचन सुने हैं तो हृदय में कुछ तसल्ली आ गई और वो शांत हो गए। और जब शांत हो गए तो लक्ष्मण देख करके उन्हें हंसने लगे केवल, और वे हंसे उन्हें कि बे भय आगे लग गए। लक्ष्मण ने ये सोचा
द्रौपदी ठहरे लखन ने तब सोची एक बात, ब्राह्मण से बढ़कर नहीं सीधी कोई जात। लक्ष्मण ने तो ये सोचा कि परशुराम हाल याद बगीला हो जाते हैं, हाल बर्फ ज्यादा ठंडे हो जाते, अब जो जैसे ही हंसे तो हंसत देख नख शिखर सब व्यापी, और राम तो भ्रात बड़ पापी। लक्ष्मण ने कई कठिनाई केवल हंस रहे, और जब हंसे तो परशुराम फिर बोले, देख लिया राम, गोर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख भय मुहुराई। परशुराम कहने लगे, राम ये शरीर से गोरा है, साफ है, लेकिन ये मन का बहुत काला है, और जब हम शांत हो रहे हैं तब ये हंस रहा है, मेरी मजाक बना रहा है। और इतने वचन जब सुने तो लक्ष्मण कहने लगे, वीरवर अरे हंसने का कारण कुछ और है, दूसरी बात यह है कि अगर तुम्हें हमारी हंसी अच्छी नहीं लग रही तो हमारी ओर देख क्यों रहे, ये आंखें उधर कर लीजिए। और बोले कि आंखों से आंखें करती हो परशुराम, आंखों से आंखें करती हो तो आंखें मूंद चले छाती चिड़ी होती है तो छाती मले चले जाओ। जवाब दिया परशुराम, अगर हमें देख करके तुम्हें क्रोध आ जाता है तो ये आंखें बंद कर लो, चले जा। क्यों आए? तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो, बिना कहे जा सकते हो। तुम्हें किसने बुलाया? बिना बुलाए उपसद बिगाड़ने आए हो तो जा भी सकते हो। तुम बिना बुलाए आए थे, अब बिना कहे जा सकते हो। अनुराग धनुष भंगों से, अनुराग धनुष भंगों से तुम उसको ले जा सकते हो। जवाब दिया लक्ष्मण ने कि जब तुम बिना बुलाए आए हो तो बिना कहे जा सकते हो, चले जाओ। किसने बुलाया था तुम्हें यहाँ? जो ये वचन सुने दोस्तों, ये बातें जो लखन की थे जहरीले बाण, और रघुपति की फिर से चढ़ी उतरी भई कमान। और जो लक्ष्मण के ये वचन सुने तो परशुराम फिर कहने लगे कि तू फिर बोल गया, हमें तेरा एक भी शब्द अच्छा नहीं लगता है। और राम से कहा कि इसे रोक लो, मैं ये कहता हूं कि इसे रोक लो, मैं तुम पछताओ। परशुराम बोले, फिर से
लेकिन ऐसा नहीं बता रहे। चलो अब ये बातों का युद्ध तो बंद हो गया और परशुराम कहने लगे राम तुम भी धनुष बाण उठा लो और देख लो कि तुम्हारे भैया में और तुम में कितनी ताकत है। बात युद्ध तो हो चुका बार युद्ध हो राम और रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। जवाब दिया और युद्ध से ही फैसला होगा कि हम और तुम में बलवान कौन है। राम कहने लगे ब्राह्मण देव इसका मतलब है तुम फिर नाराज हो गए, हमारे समझाने पर तुमने गौर नहीं की। लेकिन माफ करो मेरा कोई दोष नहीं है। परशुराम कहने लगे दोष ही नहीं है, सबसे बड़ा दोष तो यह है कि हमारा आधा नाम ही तुमने छीन लिया। परशुराम मेरा नाम है और तुमने अपना राम नाम रख लिया, ये कौन सी बात, ये तो सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। और कहने लगे कि मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तुम भी राम कहाता है। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तुम भी राम कहाता है। मेरा ही नाम छीन कर तू मुझ पर ही भाग जमाता है। परशुराम कहने लगे हमारा ही नाम छीन लिया, अपने आप को राम कहने लगे तो क्या बलवान है। कान खोल के एक बात सुन लीजिए राम दो राम रहेंगे नहीं राम इस कारण यहाँ संग्राम अभी अन्यथा जगत को मत बहला दे त्याग राम का नाम अभी। परशुराम कहने लगे कान खोल के सुन लो संसार में अब दो राम नहीं रहेंगे, इसलिए हमारा तुम्हारा युद्ध होगा या फिर ये अपना नाम ही बदल दीजिए, हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हमारा नाम रख करके और हमारे ऊपर जोर जता रहे हो, जरा से बच्चे से इतनी बुरी भली कहलवा रहे हो। इतने वचन जब सुने तो परशुराम से फिर बोले श्री राम कि माफ करना मैंने कोई ऐसी बात नहीं है, आपका नाम बड़ा है हमारे नाम से। वो है ऐसे कि मैं राम आप हैं परशुराम, कितना बड़ा फर्क है। हम अकेले राम ही हैं और आप परशुराम हैं। हमें राम आप हैं परशुराम, अब कहिए किसका नाम बड़ा। कितना बड़ा फर्क, हम केवल राम हैं आप परशुराम हैं, 3 अक्षर ज्यादा है। बोले
जवाब दिया परशुराम, हम तो तुम्हें बहुत डरते हैं। आप परशुराम हैं, हम राम हैं। आपका नाम बड़ा है तो आपका काम बड़ा है, और जब काम बड़ा है तो हर तरीका से तुम्हारा सम्मान है दुनिया में, और जिसका नाम बड़ा होता है दिल बड़ा होता है। इसलिए महाराज माफ करना, हम तो तुम्हें डरते हैं, बहुत डरते हैं। लेकिन हाँ, लक्ष्मण कहने लगे डरते हैं। अरे क्या डरते हैं, किस बात के लिए डरते हैं, तुम किस बात में आ गए हो? परशुराम कहने लगे फिर आ गया पीछे नादान। अरे कौन सा काम ये देख, भाई बार बार क्षमा मांग करके तेरी जान बचा लेता है, और तू सर के ऊपर सवार होता जा। मैं छोटे समझ करके तुम्हें छोड़ता हूँ, और उतना ही लक्ष्मण कहने लगे मानता हूँ परशुराम, हम छोटे हैं। तुमने कहा तो छोटे तो होते ही है, लेकिन छोटे का जो काम है वो बड़े निकलता थे। बोले नौटंकी बता लक्ष्मण कहने लगे हाथी का निकला हुआ दांत, देखो तो कितने पर जिससे ईख चलाता है वो छोटे ही छोटे हैं। और महाराज हम लड़का है तो लड़कपन देते हैं, लड़का तो लड़कपन देते हैं। पर आप महाज्ञानी होकर बच्चों के मुंह क्यों लगते हैं? जवाब दिया है कि माफ करना हे ब्राह्मण देव, हम तो बालक हैं, और बालक बंदर एक स्वभाव, इन्हें संत विदूषय का। जवाब दिया माफ करना, हम बालक हैं तो बालक तो वही कर सकते हैं जैसा बंदर का स्वभाव होता है, और इसलिए सूर समर करनी करे और कहीं न जना कहीं आप विद्यमान रन पायर पुकार कथई प्रताप। लक्ष्मण कहने लगे कि तुम तो बड़े बहादुर हो, लेकिन बहादुर होने के बाद भी कायरों जैसी बड़ाई तुम अपने मुंह से करते हो, ये अच्छा नहीं लगता है परशुराम। आप परशुराम के फिर आगे लग गई, और राम ने फिर कहा महाराज मैंने तुम्हें बताया कि हम तुम्हें डरते हैं, जानते हो हम तुम्हें क्यों डरते हैं? तुम्हें मालूम होगा, इन चरणों की ओर देखिए, जो तुमने सीने में लात मारी थी उस छाती के चिन्ह आज तक मिट नहीं पाए। और जब वो गूढ़ शब्द राम के सुने परशुराम ने, तब उन्हें होश आया और कहने लगे माफ करना राम, माफ करना मुझे। गूढ़ वचन सुने राम के चौंके उठे रघुनाथ, और पाट हृदय के खुल गए इन वचनों के साथ। और जवाब दिया है अगर तुम भगवान हो, अवतारी हो, तो भगवान विष्णु का धनुष मेरे हाथ में है। परशुराम ने कहा कि हम अपनी हार ऐसे नहीं मानेंगे जैसे तुम बताओ, तो चले जाए, ऐसे नहीं जाए। राम रमापति सरधाम खींचहु मिटाई मोर संदेह। जवाब दिया ऐसे हार नहीं मानेंगे हम, धनुष हमारे हाथ में है, उस धनुष के ऊपर अगर तुमने बाण चढ़ा दिया हम समझ जाएंगे कि आप अवतारी हैं। राम रमापति सरधन राम रमापति सरधन खींचहु
जवाब दिया है कि राम रमापति कर धन ले, यानी हे राम, लक्ष्मी के पति विष्णु का धनुष मेरे हाथ में है, उसे तुम अपने हाथ में ले लो और इसके ऊपर बाण चढ़ाओ। जैसे ही दिया है वो धनुष, उसके बाद प्रभु राम ने जब धनुष लिया तो देत चाप पहुंचे गए, परशुराम मन विस्मय भयउ। अरे परशुराम मन विस्मय भयउ। राम ने जैसे ही धनुष चढ़ाया, और जो धनुष चढ़ाया है तो वो असमंजस में फंस गए और बार बार भगवान श्री राम को प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद जय जयकार का शब्द करने लगे। परशुराम के क्रोध का पता ही नहीं चला कहां चला गया। उसके बाद वहां से चले ही भगवती परशुराम, तो बताया गोस्वामी तुलसीदास